Exercise 9.6 question number 10. For the differential equation find the general solution. Equation है x plus y into dy by dx is equal to 1. So इसे हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to 1 upon x plus y. So ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना तो वेरिएबल सेपरेबल है और ना ही होमोजीनियस, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू, सो ये जो x अपॉन वाई नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और x प्लस वाई बन जाएगा. सो ये जो फॉर्म बनी है इसको अगर हम ऐसे लिख दें dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है. सो एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म dy बाई डी एक्स के टर्म्स में नहीं है, ये है dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है px इज इक्वल टू q. इसमें x ऊपर है तो यहाँ साथ में px आ गया है. तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू हमारे पास -1 है और q की वैल्यू है y. सो ये dx अपॉन dy के फॉर्म में है. इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो इन जनरल वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो यहाँ पे बनेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह आ जाएगा dy प्लस कॉन्स्टेंट c. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जनरली वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dy बन जाएगा. तो ये हो गया e रेज टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू -1 है, सो -1 dy, तो ये हो गया e की पावर -1 dy, तो ये बन जाएगा सिर्फ -y. तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू ई की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y dy प्लस कॉन्स्टेंट c. तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करने के लिए y को हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और e रेज टू द पावर y को सेकेंड फंक्शन. तो बाई पार्ट्स में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रल e रेज टू द पावर -y dy, ये वैल्यू बन जाएगी e रेज टू द पावर -y अपॉन -y का डेरिवेटिव -1, तो नीचे -1 भी आएगा, तो इसे हम लिख पाएंगे -e रेज टू द पावर -y. तो ये फाइनल बनेगा x इंटू ई रेज टू द पावर -y इज इक्वल टू, अब बाई पार्ट्स करना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट y कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड का इंटीग्रल हमने निकाल लिया है, ये है -e रेज टू द पावर -y माइनस ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू सेकेंड का फिर से इंटीग्रल आता है, सो -e रेज टू द पावर -y होल dy प्लस कॉन्स्टेंट c. तो ये हो गया x इंटू ई रेज टू द पावर -y माइनस y इंटू ई रेज टू द पावर -y, और इस इंटीग्रल में इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे ताकि वो प्लस हो जाए, और फिर से बचेगा इंटीग्रल e रेज टू द पावर -y dy, उसका आंसर भी आता है -e रेज टू द पावर -y प्लस अ कांस्टेंट c. तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय e रेज टू द पावर y. सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, सिर्फ x आ जाएगा, राइट में पहले टर्म में e की पावर -y हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ -y. दूसरे टर्म में
ई की पावर माइनस वाई हट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ -1 प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर वाई। तो फाइनली हम आंसर को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू द पावर वाई। तो बस यही हो गया फाइनल आंसर।